बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.10 कंप्लीट करेंगे जिसके हमारे लास्ट 6 क्वेश्चन रिमेनिंग है। फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिए थे और अगर आपको अभी इस एक्सरसाइज की समझ नहीं आई तो आप पहले पिछली वीडियो देखें जिसमें फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने किए। आज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज़ 10092 स्क्वायर मीटर। इस कल हमने जो क्वेश्चन किए थे वो स्क्वायर्स के थे तकरीबन, और आज ये वाला क्वेश्चन जो है ये रेक्टेंगल शेप का है जिसमें उसका एरिया आपको गिवन है। और अगली लाइन इसमें है, इट्स लेंथ इज 3 टाइम एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ। इसमें जो उन्होंने कहा है कि उसकी लेंथ जो है वो विड्थ के 3 टाइम है, मतलब 3 गुना है। अब इसमें क्योंकि रेक्टेंगल में इसकी दो आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए इसमें आपको लेंथ भी दी है और विड्थ के बारे में भी बता दी है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसमें निकालना जो है वो हमने इसका पैरामीटर निकालना है, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है एरिया का। हमें रेक्टेंगल का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 10092 स्क्वायर मीटर, मीटर का स्क्वायर। आगे उन्होंने कहा है कि उसकी लेंथ जो है वो 3 टाइम ऑफ इट्स विड्थ है, मतलब कि लेंथ जो है वो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, ये आ गया। और आगे उन्होंने कहा है कि इसके पैरामीटर फाइंड करने हैं। हमने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वीडियो के एंड पे मैं आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं वो मैं आपको एक जगह सेपरेट लिखवा दूंगी, आप वीडियो मुकम्मल देखें और लास्ट में फार्मूलाज जो है वो इसके नोट डाउन कर लेना। अब हमारे पास जो है पैरामीटर उन्होंने ये कहा है, इसमें हम सबसे पहले सॉल्यूशन का स्टार्ट करेंगे। लेट विड्थ इक्वल एक्स। अगर विड्थ को हम कह दें कि वो एक्स के इक्वल है तो इसकी लेंथ जो है वो किस तरह बन जाएगी, जो मैंने ऊपर आपको बताया कि लेंथ जो है वो 3 टाइम ऑफ विड्थ है। तो 3 टाइम ऑफ विड्थ, विड्थ कितनी है एक्स, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास 3x। अब हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो हम इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है जिसमें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू दी है 10092 इज इक्वल टू, लेंथ की वैल्यू जो है हमने ऊपर बनाई है वो है 3x मल्टीप्लाई विड्थ की जो है वो है x। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। 10092 यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 3, ऐसे ही x और x मल्टीप्लाई होंगे तो वो आ गया x का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये हमारे पास नंबर जो है ये डिवाइड हो जाएगा और वहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर। अब 10092 को जो है वो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 10092 डिवाइडेड बाय 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3364। 3364 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन इसमें हमारे पास अभी भी स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 3364 का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 3364 तो ये हमारे पास आ गया 58। एक्स की वैल्यू आ गई 58, एक्स इज इक्वल टू 58। अब एक्स हमारे पास क्योंकि विड्थ थी तो इसका मतलब है कि विड्थ हमारे पास जो है वो आ गई है 58 और लेंथ हमारे पास जो थी वो 3x थी, 3 एज इट इज़, और x की वैल्यू 58 निकली हुई है तो यहाँ पे इसकी जगह 58 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 58 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 174 आ जाएगा, तो लेंथ इसकी आ गई 174। अब हमारे पास विड्थ भी आ गई है और लेंथ भी आ गई है, लेकिन अभी उन्होंने हमारे से जो है पूछा है पैरामीटर, तो पैरामीटर का अब हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें जो वैल्यूज पुट होंगी पुट करके पैरामीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब क्योंकि पैरामीटर के फॉर्मूला में लेंथ और विड्थ दोनों आती थी इसलिए पहले हमने एरिया का फॉर्मूला लगा के लेंथ और विड्थ की वैल्यू निकाली है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करके तो पैरामीटर का आंसर निकाल लेंगे। 2 एज इट इज़, लेंथ की जगह आ जाएगा 174 प्लस विड्थ की जगह आ जाएगा 58। 2 एज इट इज़, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13, 1 कैरी 234 और इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 464
इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ एन एरिया 28800 स्क्वायर मीटर। रेक्टेंगल शेप की फील्ड है, उसका एरिया आपको गिवन है और आगे उन्होंने कहा है कि इट्स लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, कि उसकी लेंथ जो है वो विड्थ के डबल है। अभी पिछले वाले में उन्होंने 3 टाइम्स कहा था और अब इसमें ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है डबल है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड, तो हमने उसकी लेंथ निकालनी है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 28800 स्क्वायर मीटर एंड लेंथ है 2 टाइम ऑफ विड्थ, 2 टाइम ऑफ विड्थ है और उन्होंने कहा है कि लेंथ की वैल्यू निकालें। सेम उसी लाइन पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे लेट विड्थ इज इक्वल टू एक्स। विड्थ को हमने एक्स का नाम दे दिया, तो लेंथ हमारे पास क्योंकि 2 मल्टीप्लाई विड्थ थी तो 2 मल्टीप्लाई विड्थ एक्स है, तो ये 2x हो जाएगी। अब हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन एरिया की थी, तो हम एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू जो दी है हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे 28800 इक्वल लेंथ की वैल्यू है 2x मल्टीप्लाई विड्थ की वैल्यू है x। 28800 इज इक्वल टू 2 और x मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर। अब 2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 डिवाइड हो गया, वहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर रह गया। अब जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 14400 आ गया और x स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। 1440 का 00 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। स्क्वायर रूट मैंने आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व करना बताया हुआ है। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं फाइंड करना आता तो आप पिछली वीडियोस देखें, आपको स्क्वायर रूट के सोल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे। अभी हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आई है और उन्होंने हमारे से लेंथ पूछी थी, तो लेंथ जो हमने लेट की हुई है ऊपर वो हम लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 2x। लेंथ हमारी 2x थी तो 2 इंटू एक्स की जो वैल्यू अभी हमने निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 240 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर 9 है फाइंड द लीस्ट नंबर which when subtracted from 109087 the answer is complete square। अब आपको ये नंबर एक दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि इसमें से ऐसा कौन सा नंबर हम माइनस करें जो कि माइनस करने से हमें पता चले कि ये नंबर उसके माइनस करने के बाद नंबर जो है कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट पूरा जो है वो सॉल्व हो जाए, तो हमने ये चीज़ इसमें फाइंड करनी है। नंबर जो हमें दिया है वो है 109087, तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले 109087। इसका हम निकाल लेते हैं सबसे पहले स्क्वायर रूट। 109087 पेयर बनाए, 10 है तो इसको हम करेंगे 3 3 9, 10 में से 9 गया 1 और 90 नेक्स्ट पेयर उतर गया। 3 और 3 को करने से हमारे पास आ गया प्लस करने से 6। अब 6 के आगे हम नंबर लगा के चेक करते हैं। अगर 6 के आगे हम 2 लगाएं, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 124 आ जाएगा। और अगर 6 के आगे 3 लगाएं तो ये हमारे पास 189 आ जाएगा, जो कि इसके बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 लगा के 189 और यहाँ पर बच गया 1 और नेक्स्ट हमारे पास पेयर है 87, वो उतार लिया हमने। अब क्योंकि इसको नंबर को मैं प्लस करूँगी तो 3 और 3 6 और ये 6, ये 66 से अगर इसके आगे मैं 1 भी लगाऊँ तो 661 बन जाएगा और ये नंबर हमारे पास छोटा है। तो इसका मतलब है कि अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको हम लिखेंगे जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर कौन सा बचता है, रिमेनिंग नंबर इज इक्वल टू गिवन नंबर, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था और जो उसका रिमाइंडर बचा है उसमें से वो माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपने लिखना है गिवन नंबर
माइनस रिमाइंडर। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर इस नंबर में से इतना हिस्सा क्वेश्चन में ना होता तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, क्योंकि ये चीज़ बच गई है। ये कब ना बचती अगर ये इसमें होती ही ना, मतलब इसमें से अगर हम ये नंबर माइनस कर दें, इस नंबर में से ये वाला हिस्सा निकाल दें, तो बाकी जितना पार्ट रह जाएगा वो हमारा पूरा पूरा यहाँ तक सॉल्व हो जाता। तो गिवन नंबर है 109087, उसमें से माइनस कर देंगे हम 187। तो 109087 में से माइनस कर देंगे 187, तो ये हमारे पास आ जाएगा 108900। 108900। अब इसमें हमारा आंसर तो ये वाला आ गया कि इसमें से ये नंबर हमारे पास जो है कंप्लीट स्क्वायर होता, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन में मैंने सिर्फ इतना ही आपसे पूछा था कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हम माइनस करें तो हमारे पास ये हो जाएगा, तो उसका आंसर सिर्फ मतलब इतना ही है। उन्होंने जो जितना पूछा है वो इतना ही है कि 187 ऐसा नंबर है जो हम माइनस इसमें से माइनस कर दें तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको बताने समझाने के लिए सॉल्व किया है कि अगर हमारे पास इसमें से ये नंबर निकाल दें तो ये अब जो नंबर बचा है इसका स्केल लेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जो आपसे सिर्फ उन्होंने ये पूछा है कौन सा नंबर माइनस करने से आएगा, तो उसका आंसर सिर्फ ये वाला होगा 187। 187 जो है वो माइनस करने से हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट स्केल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन। अब सर्कुलर रीजन ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सर्कल का आ गया है। इससे पीछे हम जो है वो रेक्टेंगल का और सबसे पहले हमने स्क्वायर वाले क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो है वो सर्कुलर रीजन मतलब सर्कल का क्वेश्चन आ गया है। उसमें उन्होंने कहा था कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ सर्कुलर रीजन एट अ रेट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर इज 4928। ये कॉस्ट निकाल के उन्होंने दे दी है कि कॉस्ट ऑफ 2 पर स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 4928। ये कॉस्ट उन्होंने दी है हमें, और इसमें वो कह रहे हैं कि रेडियस फाइंड करें। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमें इसके लिए एरिया चाहिए। जैसे कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कॉस्ट निकालनी है तो उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन्होंने कॉस्ट निकाल के दी हुई है 2 पर स्क्वायर मीटर की, तो हमने एरिया इसको बैकवर्ड कन्वर्ट करना है एरिया में। तो 2 पर मीटर स्क्वायर की निकाल के दी हुई है, तो हम इसको जो कॉस्ट 1 पर मीटर स्क्वायर की होगी वो इसका एरिया होगा। कॉस्ट ऑफ 1 पर मीटर स्क्वायर, तो ये 2 जाके वहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 4928 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। जब 1 मीटर पे कॉस्ट होती है वो हमारे पास एरिया ही होता है उसका। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे कटिंग करके 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 6 द 12, 2 4 द, तो हमारे पास आ जाएगी 2 4 6 4। ये इसका एरिया आ गया। अब उन्होंने हमारे से रेडियस पूछा है, तो हम इसमें जो है सर्कल का क्वेश्चन है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू आपको पता है कि फिक्स होती है। पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 22/7 होती है। बाकी हम वैल्यूज में पुट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल जो मैंने अभी ऊपर स्टेप में फाइंड किया वो यहाँ पर उतार देंगे 2464। पाई की जगह आ गया 22/7 और आर की वैल्यू हमने आर मीन रेडियस वो हमने निकालना है, तो वो एज इट इज उतर गया। अब यहाँ से चीज नंबर्स को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है। 7 डिवाइड हो रहा है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां पर रह गया 22 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब 2464 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2464 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा 17248 इक्वल 22 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब 22 को यहाँ लेकर आना है, 22 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे, और यहाँ पर आके वो डिवाइड हो जाएगा। जब इस नंबर को 22 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 784। 784 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर के ऊपर स्क्वायर है, हमें आर की वैल्यू चाहिए, रेडियस की चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया। तो यहाँ पर जब 784 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 2 ज़ा 4, 384 आ गया यहाँ पे 4, और यहाँ पर हम इसके आगे नंबर लगा लेते हैं 8। 4 के आगे 8 लगाएंगे और 8 से ही मल्टीप्लाई को करेंगे तो ये हमारे पास 384 पूरा पूरा आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 28 मीटर जो है इसका हमारे पास रेडियस आ गया।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग इन अ स्क्वायर फील्ड। अब ये स्क्वायर शेप का आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन में आपने ये चीज़ नोट डाउन करनी है कि आपके पास क्वेश्चन कौन सी शेप का है, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, फिर उसी हिसाब से हमने फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं। अब ये क्वेश्चन जो है 11 ही हमारे पास स्क्वायर शेप है, उसकी फील्ड, उसकी कॉस्ट दे दी है 2450 एट अ रेट ऑफ 2 पर 100 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन डाटा जो है कॉस्ट ऑफ स्क्वायर, मैं शॉर्ट फॉर्म में बस को लिखूँ, कॉस्ट ऑफ स्क्वायर फील्ड एट द रेट 2 पर, पिछले क्वेश्चन में हमें 2 पर 1 मीटर स्क्वायर थी, तो ये 2 पर 100 मीटर स्क्वायर पे आपको वैल्यू दे दी है, जो कि वैल्यू दी हुई है 2450। अब इसको सबसे पहले हमने 1 पर मीटर में लेकर आना है, 1 पर मीटर स्क्वायर में लेकर आना है, जो कि इसका एरिया बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगी कॉस्ट ऑफ स्क्वायर फील्ड एट द रेट 1 पर मीटर स्क्वायर। अब पर का मतलब डिवाइड होता है, ये इसको अगर लिखा जाए तो ये ऐसे है 2/100 मीटर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपको ये दी हुई है। तो हमने 1 मीटर की निकालनी है, तो अब ये 100 जो है ये जाके, ये क्योंकि डिवाइड है, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 ऊपर है तो वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 2450 मल्टीप्लाई 100/2। जब ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो 100 ऊपर आएगा और 2 जो है वो नीचे आएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 245, इसकी से कटिंग करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 50, 2450 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2450 मल्टीप्लाई 50, तो ये आ गया 12250, 12250, ये हमारे पास आया है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का आ गया है। अब हमें जो उन्होंने आगे कहा था कि आपने जो है लेंथ निकालनी है साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर शेप की एक साइड की जो है वो लेंथ निकालनी है। तो हमने यहाँ पे पहले मैं मेंशन कर देती हूँ कि हमने जो है वो लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें एरिया गिवन है तो इसलिए हम एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो मैंने आपको कल की वीडियो में फॉर्मूला बताया था, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब एरिया स्क्वायर की वैल्यू है 12250 और यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ जो है वो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, 12250 और लेंथ का यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 12250 का स्क्वायर रूट लेंगे, पेयर बनाया, ये 12 है तो 3 3 9, पीछे जो हमारे पास नंबर बच गया है वो है 325 और यहाँ से 6 के आगे 5 लगाएंगे, यहाँ पे भी 5, तो ये 325 हो जाएगा। और लास्ट जो 0 का पेयर बच गया उनमें से एक 0 ऊपर आ जाएगा, तो इसमें लेंथ की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 350 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 12 है द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप लॉन इज 62500। अब ये भी स्क्वायर का क्वेश्चन है, इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर 62500 स्क्वायर मीटर। A wooden fence is to be laid around the lawn. What is the length of wooden fence required? तो ये जैसे मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि उसके हमने चारों साइड पे एक स्ट्रिंग लगानी है, उसी तरह का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि इसमें जो कह रहे हैं फेंस उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। अब क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं तो हम एक साइड की लेंथ निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल लेंथ कितनी चाहिए फेंस की। इसमें आपके पास 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फर्स्ट पे अभी मैं आपको इसकी लेंथ ऑफ वुडन फेंस हमने निकालनी है। लेंथ ऑफ वुडन फेंस के लिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है 62500 इक्वल लेंथ का यहाँ पर जो है 2 टाइम लिखी हुई है लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कैंसिल होके 625 का
625 0 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 2 2 ज़ा 4, 225 नीचे आ जाएगा, यहाँ से 4 के आगे 5 लगाएंगे तो यहाँ पर 225 और 0 के पेयर का एक 0 पर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लेंथ की वैल्यू 250 मीटर आ गई। अभी हमारे पास एक साइड की लेंथ आई है, हमने लेंथ ऑफ वुडन फेंस निकालनी है जो कि चारों साइड पे लगाना है। तो हम इसकी लिखेंगे लेंथ ऑफ वुडन फेंस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई लेंथ। 4 मल्टीप्लाई लेंथ जो हमने निकाली है 250, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1000 मीटर। 4 को 250 से मल्टीप्लाई करने 1000 आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन पे इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। अगर 1 मीटर पे उस फेंस को लगाने की 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो ₹50 है, तो टोटल कितनी होगी? टोटल हमारे पास 1000 मीटर है, आपको 1 मीटर की 50 दी है, तो टोटल कितने की 1000 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस्ट एट द रेट 50 पर मीटर। 50 पर मीटर के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1000 मल्टीप्लाई 50। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50,000 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। उसकी चारों साइड पे फेंस लगाने की कॉस्ट 50,000 होगी। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, अपनी फीडबैक दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।